Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. The molecules of ideal gas are volumeless point. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी कि जो हमारे पास आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्यूमलेस पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या होगा हमारा की कंसेप्ट बच्चों? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। क्या कहती है बच्चों ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस? ये एक्चुअल में हमारे आइडियल बिहेवियर को बताती है कि हमारे गैसेस आइडियल बिहेवियर कैसे शो करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक्चुअल में हमें बताती है कि हमारी गैसेस आइडियली किस तरह बिहेव करती हैं। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं और ये क्या एज्यूम करते हैं? पोस्टुलेट्स होते हैं, एजम्पशन होते हैं। और ये एजम्पशंस या पोस्टुलेट क्या होते हैं? ये बच्चों गैसेस को कंसिडर करते हैं कि जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो हमारे पास बहुत स्मॉल हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं? वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इतने स्मॉल हैं कि उनकी जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कैसी है? नेग्लिजिबल। इन उनकी वॉल्यूम को ही बिल्कुल ये नेग्लिजिबल मानते हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल उनको पॉइंट मासेस कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? पॉइंट मासेस कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते। उनको वॉल्यूम लेस पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम लेस पॉइंट्स कंसिडर करते हैं हमारे फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर। क्यों इसलिए कंसिडर करते हैं? ये एक्चुअल में बिलीव करते हैं इस पोस्टुलेट के अंदर कि जो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू एम्प्टी स्पेस जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जो इनके बीच में स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनकी वॉल्यूम को ये कंसिडर नहीं करते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वॉल्यूम लेस पॉइंट उनको कंसिडर करते हैं। इसका एक और पोस्टुलेट है बच्चों। सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है बच्चों इसका? ये कहते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही। किसी भी तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलती किसी भी तरह की, अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर या प्रेशर पे देखते हैं। और थर्ड इसका जो होता है बच्चों, थर्ड पोस्टुलेट वो क्या कहता है? हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो हमारे पास रैंडम मोशन में रहते हैं। जो हमारे पार्टिकल्स होंगे गैस के वो हमेशा क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। और क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। और हमारे पास इसी तरह इसके और भी पोस्टुलेट होते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है बच्चों इसका कि जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो हमारे स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। पार्टिकल्स जब रैंडम मोशन करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। मतलब एक स्ट्रेट पाथ को वो फॉलो करते हैं। और वो कोलाइड भी करते हैं हमारी वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, आपस में भी कोलाइड करते हैं। और हमारे वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर को क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं। सिमिलरली और भी पोस्टुलेट्स होते हैं इसके। ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारे कॉलिजन्स होते हैं हमारे पार्टिकल्स के बीच में वो कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। कैसे कंसिडर करते हैं? परफेक्टली इलास्टिक करते हैं। दैट इज उनके बीच में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। और भी पोस्टुलेट्स होते हैं बच्चों। ये कंसिडर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट हमारी स्पीड्स होती है, इसलिए उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट स्पीड होती है तो इसलिए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास जो हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं आइडियल गैस के वो वॉल्यूमलेस पॉइंट होते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे बच्चों ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।